नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी थी और उनकी जो बाकी की सजा थी उसे भी सस्पेंड कर दिया था। ये फैसला आने के बाद जो दोस्तों उन्नाव रेप पीड़िता थी और उनकी मदर साथ में कुछ एनजीओ वाले उन सब ने दिल्ली में काफी प्रोटेस्ट किया, इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। आप दोस्तों ये वीडियो देखिए। अरे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपने दोस्तों वीडियो देखी कि जो उन्नाव रेप पीड़िता है उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उन्हें कैसे उठाकर दिल्ली पुलिस ले गई। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए कि आप ऐसे ही किसी रेप के दोषी को कैसे आप बेल दे सकते हैं और उसकी बाकी की सजा माफ कर सकते हैं, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। क्योंकि दोस्तों जो विक्टिम है उसकी सिक्योरिटी पर भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ कहा कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो 5 किलोमीटर तक यानी पीड़िता से वो दूर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये सब इनफ नहीं होता। आप सबको पता है कि हमारे देश में जो नेता लोग हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, वो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो उन्नाव रेप पीड़िता है उसकी सिक्योरिटी से जुड़े बहुत सवाल खड़े हुए। लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चला और प्रोटेस्ट में भी दोस्तों बहुत लोग शामिल हुए। बहुत सारे एनजीओ वालों ने उन्नाव रेप पीड़िता का साथ दिया। हर तरफ दोस्तों इतना बवाल मचा कि सीबीआई ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि भाई कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर स्टे लगाई जाए। और फिर दोस्तों आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की याचिका की और फिर जो फैसला था वो पीड़िता के हक में आया। कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर स्टे लगा दी गई। रेप मामले के अलावा दोस्तों जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो पीड़िता के पिता की मौत के भी दोषी पाए गए हैं और उन्हें दोनों में सजा हुई है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो कितने बड़े क्रिमिनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्नाव रेप पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में सुनिए। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया। तो अब आप कोर्ट से सीधा अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं। आगे की क्या कुछ मेरी आगे की यही तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, भी संघर्ष मेरा जारी रहेगा। अब आप सुनिए उन्नाव रेप पीड़िता की माँ जी ने क्या कुछ कहा। मैम बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उससे कितने संतुष्ट हैं? बहुत फैसला आया है, वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? क्या आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी प्रॉपर्टी इल्लीगल है सारी। और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए।
झूठे मुकदमाओं में फंसा रखा है। तारीख पे हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप नहीं किया। अगर रेप न किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। आपको सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए आप लोग। हमारे पास सुरक्षा मेरे बच्चों के पास नहीं, इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी, इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर पे गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चों होते हुए भी गुंडे आए। जब उन सर लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते हैं, तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते 2-2, मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गाँव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। नौकरी मेरे बच्चों को पीड़िता को दिया जाए। एक मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को हमारे साथ मौजूद है। करेगी। क्या कहेंगे आंटी जी? अब मैं दोस्तों आपको सुनाना चाहूंगा कि जो उन्नाव रेप पीड़िता के वकील है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूं,
हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके तब भी 2-2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा क्योंकि CRPF है, इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा वो जो जीत कहेगा इसको वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं CBI ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोल दीजिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, ये इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं, लेकिन ये बच्ची को नो मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसी बीच हाल ही में एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। आप इस वीडियो को देखिए। क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। Shame on you, 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 shame on you। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो महिला है उनका नाम बरखा है। वो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पुरुष आयोग बता रही है, और अगर आप इनका ट्विटर वगैरह अकाउंट चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट किया। आप इनकी बोर्ड्स पर देख सकते हैं कि इन्होंने डाला हुआ है आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, और भी कुछ बोर्ड्स आपको नजर आएंगे। या
यानी दोस्तों कमाल हो रहा है हमारे देश में। यानी पहली बार मैंने दोस्तों ऐसा देखा, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया है वो भी रेप जैसे संगीन जुर्म में, ऐसे व्यक्ति को एक महिला होकर वो सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों ये बड़ा ही शर्मनाक है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अब आप दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये जो बरखा जी है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिली थी कभी, और आप इनके कैप्शन में पढ़िए इन्होंने क्या कुछ लिखा है। आपको दोस्तों साफ हो जाएगा कि ये जो महिला है इनका कनेक्शन किन लोगों से है। इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बहुत आवाज उठाई, उनके सपोर्ट में बहुत आवाज उठाई, और इसके बाद इनका एक और वीडियो सामने आया, वो भी आप देखिए कि उसमें क्या कुछ कह रही है। और आज मैं जंतर मंतर गई थी। हाल में ही मैंने बहुत सारे टीवी डिस्कशंस किए थे और वहां पर भी एक ही राय रखी थी, और वही राय जंतर मंतर पे रखी, जहां की बहुत बड़ा एक झुंड आया और मुझे सवाल पूछने लगा। मैंने कहा अगर आप स्वतंत्र हो तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, मेरे पास भी कुछ सवाल हैं कि क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका पर मुझको पूरा विश्वास है, और हमारी न्यायपालिका दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी है तो हमें इस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और लाखों ऑर्डर्स आते हैं, क्या उन पे सियासत होती है? रेप पर पॉलिटिक्स करना बंद करो, रेप राजनीति बंद होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या अगर जो भी पीड़िता है, जिसका भी रेप हुआ है, उसको क्या जंतर मंतर पे न्याय मिलेगा? कतई नहीं। तो जब जंतर मंतर पे न्याय ही नहीं मिलेगा तो यहाँ फोटो ऑप करने की और जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, विक्टिम की परेडिंग करवाई जा रही है, फोटो ऑप हो रहा है, तो ये इतना सेंसेशनल मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सियासत की कोई जगह नहीं है। कुलदीप सेंगर जो है वो कहीं पे भी कोर्ट ने उन्हें एक्विट नहीं किया है। कुलदीप सेंगर के ऊपर जो केसेस हैं वो अभी बरकरार हैं, वो केसेस चल रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें कहीं पे भी एक्विट नहीं किया। फिर भी इतना बवाल क्यों? विक्टिम जो है वहां पर और तमाम जगहों पे कह रही है जज बिका हुआ है, 50 करोड़ 500 करोड़, अलग अलग जगह पे अलग अलग बात रख रही है, इसने खा ली है जज ने। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है? और जो इनके समर्थक हैं वो तो ये संविधान की किताब ले लेकर के पूरी दुनिया में, देश में घूमते हैं और कहते हैं कि हमें संविधान पर बड़ा भरोसा है। तो आज वो भरोसा कैसे डगमगा गया? तो मतलब सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। आप अगर पीड़िता के साथ खड़े हैं तो उसको न्याय दिलाने में कोर्ट में उसका साथ दे, फोटो आपसे काम नहीं बनेगा। अब आप दोस्तों ये एक और वीडियो देखिए, इसमें ये एक बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट साइट पर जाकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए वीडियो। बीजेपी के जो नाश करते हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी पैसी जो बीजेपी वाले, उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। यहाँ पर क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं? देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है? पब्लिक को जिंदा करके देता है। बताओ दोस्तों ये बीजेपी वाले क्या क्या करते रहते हैं। प्रोटेस्ट साइट पर जाकर बीजेपी के नारे लगाने का क्या मतलब था? ये क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरी तरफ वो लेडी है जो रेपिस्ट है, जो कन्विक्ट रेपिस्ट है, कोर्ट की तरफ से उनको सपोर्ट कर रही है। दोस्तों ये जो कुछ भी हुआ ये बड़ा ही डिसअपॉइंटेड है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट को बेल देनी ही नहीं चाहिए थी, और दूसरा जो दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया वो भी बहुत ही ज्यादा गलत था। इसके अलावा जो ये बीजेपी के नेता, उनके क्लोज वंस जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? उन्होंने इस बेल पर जो स्टे लगाई है आप उसे कैसे देखते हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।